वेलकम टू HFR क्लास 9। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें फाइंड करना है तकरीबन जो है 4 नंबर्स दिए गए हैं। उसमें हमारा नंबर 1 पे है 9 3/2, मतलब 9 की पावर क्या है 3/2 है। अब चलिए इसमें क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें 9 का LCM लेना होगा। चलिए LCM लेते हैं, ठीक है। अब 9 को हमें यहाँ लिखना होगा और जो है 9 2 से जाएगा नहीं, क्या होगा 3 की टेबल में आता है तो 3 आ जाएगा यहाँ, और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 3 9 होता है, ठीक है। अब रिमाइंडर में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पर जो है हमारा 3 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि 3 की पावर 2 करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। तो इसके आगे क्या होगा, देखो हमें एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, जो कि हम पहले से यूज़ करते हुए हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी जिसे यूज़ किया है। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ लेंगे क्या, AM ब्रैकेट में, और जो है उसकी पावर क्या है N = AM मल्टीप्लाइड बाय N, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहीं पर आ गया था क्या 3 की पावर 2 और 3/2। अब ये किस तरह आया था, चलो ये भी देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था 9 जिसकी पावर 3/2, और यहाँ हमने फाइंड किया था क्या 3/2। तो क्या होगा 3/2, तो हमें ऐसे ही लिख लेना, और जो क्वेश्चन में हमें गिवन था उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा है हमने, ठीक है। सेम कुछ इसी तरह किया है। अब इसके आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा ये। अब इसको करने के लिए जो 2 है इसको हम तो 2/1 भी तो लिख सकते हैं। तो सिंपल हमने इसको यहाँ किस तरह लिख लिया है, सेम ब्रैकेट हटा दी है ये वाली दोनों, और जो है इसको खोल के लिख लिया आगे। अब इसको किस तरह लिखा है ये भी देखते हैं। तो क्या है ये 3 है और उसकी पावर क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, मतलब यहाँ पर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होंगी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो कट जाएगा, ठीक है। 2 2 से कट गया, ठीक है। क्या बचा हमारा 3 1 3 आया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 3 जिसकी पावर क्या है 3, और 3 मल्टीप्लाई मतलब 3 की पावर 3 तो क्या है 3 3 बार आएगा, तो 3 3 बार आएगा क्या हो जाएगा, देखो 3 3 9 9 3 27। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है जिसकी पावर क्या है 2/5। अब चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए भी सिंपल हमें LCM लेना पड़ेगा, जिस तरह हम पीछे LCM लिए हैं हम। तो इसी तरह लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 32 को यहाँ लिखना पड़ेगा, और 32 जो है 2 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2, ठीक है। अब 32 का हाफ कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 सिंपल उतर जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 16 का हाफ 8, इसको इरेज कर लेते हैं। 16 का हाफ क्या होता है 8 होता है, ठीक है। अब 8 का हाफ 4, ठीक है। 4 का हाफ 2, यहाँ पर जो हम 2 उतारते हुए चले आते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 2 से तो कटते हुआ आ रहा है। यहाँ पर सिंपल जो है 2 लिखते हुए आएंगे, और यहाँ हमारा नीचे बचेगा रिमाइंडर में 1, ठीक है। अब चलिए अपना आगे का देखते हैं। तो यहाँ अगर आप गौर करोगे तो हमारे यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स आया 2 जो है टोटल 5 टाइम्स आया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसी को हम जो है कुछ इस तरह यहाँ पर लिखेंगे कि जो है 2 जो है और उसकी पावर क्या है 5, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसी के आगे लिखेंगे क्वेश्चन के आगे। अब यहाँ पर हम वही पिछली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि हमने पीछे क्वेश्चन में यूज़ की थी। पिछले क्वेश्चन में क्या थी AM ब्रैकेट में पावर क्या है N है, और AM मल्टीप्लाइड बाय N, ये है हमारी आइडेंटिटी। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो है एग्जाम में आ भी सकती है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा ये देखते हैं। देखिए 2 की पावर क्या है 5, इसे फाइंड किया तो हमने इसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट में करके, और जो क्वेश्चन में गिवन है क्या 2/5, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे इसके बाहर ले आएंगे। अब जो ये 2/2 की पावर 5 है उसको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है 2/5 से। ये जो 5 है इसको हम जो 5/1 भी तो लिख सकते हैं। तो सिंपल इसी तरह लिख के हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए किस तरह 2 यहाँ रहेगा, सिंपल अपनी जगह रहेगा, उसकी पावर्स मल्टीप्लाई होंगी क्या 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। अब जब 5 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए 5 जो है 5 से कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या 2 बचा, तो 2 1 2 आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब जब 2 की पावर 2 हो गई तो इसका मतलब क्या है 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्या है 16 है, उसकी पावर क्या है 3/4 है। तो ये हमारा आगे आंसर आया है, इसको अभी देखेंगे। तो इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए हम वही इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। क्या 16 यहाँ लिख लिया, ठीक है, यहाँ 2 ले आए। 16 का हाफ कितना होता है 8 होता है। अब ये यहाँ फिर वैसे 2 आ जाएगा, फिर जो है 4 आ जाएगा,
फिर 4 के यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर जो है 4 का हाफ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2 का हाफ 1। तो यहाँ अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर भी क्या है 2 कितना 1 2 3 4 टाइम्स है, तो सिंपल लिख देंगे क्या 2 की पावर 4। ठीक है, अब वही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे क्या ए एम ब्रैकेट में और एन जो है क्या है उसकी पावर है इज इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाइड बाय एन। ये एम और एन के बीच में क्या है मल्टीप्लाई जो है हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग ये मत सोचना है कि यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर जो है छुपा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में मतलब हिडन होता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ मल्टीप्लाई है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2/4 है, हमने 5 फाइंड किया इसको, तो ये यहाँ आ जाएगा और जो क्वेश्चन में गिवन है 3/4 वो इसके बाद आ जाएगा। अब इस तरह लिखने के बाद हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए 4 को जो हम 4/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे, 2 अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट हट जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 आ जाएगा। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 से कट गया। ठीक है, ये कट गया, ऊपर क्या बचा 3 1 जा 3 आ गया हमारा। ठीक है, अब 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, इट मीन्स क्या है 2 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर क्या है 125 है और उसकी पावर क्या है 1/5। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल है लेकिन जो है इजी है। इसका हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिला है इज इक्वल टू 5 की पावर 3। इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने बना लिया ये, और क्या आ जाएगा हमारा, देखो 125 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ये लिख लिया, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा डायरेक्ट ये 5 से। ठीक है, एक चीज़ जान लो, कोई भी नंबर जो है अगर 5 का मल्टीपल हो तो वो 5 ही से कटेगा। अब देखो ये क्या है 125 कितना हो जाएगा 25 टाइम्स में कटेगा, किससे 5 की टेबल में आता है 125 कितनी टाइम्स में 25 टाइम्स में। ठीक है, अब 25 किससे कटेगा 5 की टेबल से कटेगा कितनी टाइम्स में, ये कटेगा 5 टाइम्स में। अब 5 1 जा 5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो क्या है 5 कितना 1 2 3 टाइम्स है, तो यही हमने सिंपल लिख दिया 5 की पावर 3। ठीक है, अब चलो इसको इरेज कर लेते हैं। अब चलो आगे देखते हैं क्या हमें मिल गया 5 की पावर 3। सिंपल लिखेंगे जिस तरह पीछे लिखते हैं 5 की पावर 3 ब्रैकेट में, और क्या आएगा -1/3 जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये उतारेंगे और इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिस तरह पीछे करते हुए आए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1 भी लिख सकते हैं। सिंपल लिखेंगे 3/1 मल्टीप्लाइड बाय -1 और क्या है -1/3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं इसको एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 3 कट जाएगा 3 से। ठीक है, ऊपर क्या बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब लेकिन 1 जो है वो भी माइनस में, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है माइनस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस इससे पहले 1 से पहले, तो हमें क्या मिला 5 उसकी पावर क्या है -1। अब -1 को तो हमें चेंज करना पड़ेगा +1 में। तो अगर कभी भी कोई भी चीज़ की किसी भी चीज़ की पावर माइनस में हो तो उसको चेंज करने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, माइनस में तो प्लस में हो जाएगी डिवाइड करने के बाद। तो क्या करेंगे सिंपल रेसिप्रोकल टू चेंज -1 × 1, इसको जो उल्टा कर देंगे, मतलब जो है 5 की पावर 5 -1 के नीचे जो क्या था देखो एक बार समझ लेते हैं इसको। 5 है, ठीक है, माइनस क्या है इसकी पावर -1। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे तो क्या आएगा ये, ठीक है, क्या है 5 -1 जिसकी पावर है और उसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 5 है उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, माइनस हट जाएगा क्योंकि हमने क्या किया रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब उल्टा करके लिख दिया। तो यही हमने यहाँ सिंपल किया है, कहाँ यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 5 1 जा तो 5 ही होता है ना, तो क्या करेंगे सिंपली लिख देंगे 1/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।